बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, हमारे जो ये शिया भाई हैं वो भी ये बात नहीं समझते। वो तो खाली एक मौक़िफ़ ये आमतौर पर रखते हैं कि जी ये खाली सरदार से दुश्मनी थी, अहले बैत से दुश्मनी ना थी। जी ना, ये तो फिर किसी को नहीं बख्श रहे। ये थे दुनियादार। मैंने इसमें हदीस लिखी है बुखारी और मुस्लिम से कि मुझे तुमसे शिर्क का खतरा नहीं, लेकिन मेरे बाद दुनिया के माल में फंस जाओगे और फिर तुम दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे को कत्ल करोगे और बर्बाद हो जाओगे जिस तरह अगले लोग बर्बाद हुए। यह आपका आखिरी खुतबा है। बुखारी और मुस्लिम में आता है कि वफात से 1 महीना पहले शोहदाए ओहद के ऊपर आपने नमाज जनाजा दोबारा से पढ़ी। शोहदाए ओहद पे इसलिए पढ़ी कि शोहदाए ओहद जो थे वहां पे भी दुनिया की लालच की वजह से फतह शिकस्त में बदली थी, और दूसरा शोहदाए ओहद में उन लोगों ने कुर्बानियां दी थी कि जिन्होंने इस्लाम का फल नहीं खाया था। बाद के लोगों ने फल खाया, तो हुजूर ने कब्रिस्तान जाके खुतबा दिया, देखना मेरे बाद ये मामलात ना करना। तो ये आपसे सबने पहले बता दिया था दुनियादारी में लोग पड़ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये सब कुछ दुनिया की खातिर उन्होंने किया। अल्लाह की कसम, ऐसे बदबख्त जलील, वो देखो जरा, हमें कहते हैं कि गाली दे रहे हो, बदबख्त कहना बेगैरत। बेगैरत नहीं है ये। जिनके अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की इस दीन की गैरत मर गई है, उनको क्या कहेंगे हम? गैरतमंद कहेंगे? बेगैरत ही कहेंगे ना। याद रखो, गज़वात हिजरतों के बाद हुए। ये वो बेशरम है, इनको सुनने वाले इनसे बड़े बेशरम हैं। ऐसे बेशरम जो इनकी बातों में आ जाते हैं, वरना समझें गज़वात हुए हिजरतों के बाद। ओ यार समझो, जो लोग हिजरतों में अपना माल छोड़ कर आए, वो माल के एवज कब शिकस्तें करवाने बैठ जाएंगे? भाई मेरे प्यारे यार, हम समझेंगे, जो लोग अपना माल व असबाब, घर खानदान छोड़कर अल्लाह के दीन के लिए हिजरतें करके आए, वो माल के लिए, दुनिया के लिए इस्लाम की फतूहात को शिकस्त में तब्दील करवाएंगे या पस मंज़र कुछ और होगा? मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 328 है, किताबुल जनाइज़ है। इस पे इमाम बुखारी ने बाब कायम किया, बाबुस्सलात अला शहीद। उसके तहत ये हदीस नंबर है 1344। अब सुनिएगा ज़रा बात को। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा यौमन फसल्ला अला अहले उहद। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने सलात पढ़ी, यानी उहद के ऊपर, शुहदा उहद के ऊपर, सलातहु अलल मय्यत, ऐसी सलात जो कि मय्यत पे पढ़ी जाती है। सुम्मन सरफ़ा इलल मिनबर, फिर आप मुतवज्जे हुए अपने मिनबर की तरफ, यानी वहाँ आए। फ़काला इन्नी फ़रदतु लकुम व अना शहीदुन अलैकुम, मैं अब तुमसे आगे हूँ, मैं अब तुमसे और तुम पर गवाह हूँ। व इन्नी वल्लाहि ला अंजुरु इला हौज़ी अलआन, और अल्लाह की कसम बेशक इस वक्त मैं अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। व इन्नी ऊतीतु मफ़ातिहा ख़ज़ाइनल अर्ज़, और मुझे ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ दे दी गईं। औ मफ़ातिहल अर्ज़, या ज़मीन की चाबियाँ दे दी गईं। वो इन्नी वल्लाही, और बेशक अल्लाह की कसम, मा अखाफ़ु अलैकुम अन तुशरिकु बादी, मुझे तुमसे इस बात का खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे। वलकिन अखाफ़ु अलैकुम अन तनाफ़सु फ़ीहा, और लेकिन मुझे इस बात का खौफ है कि तुम में दुनिया की रुग़बत ना आ जाए। ये मेरे भाई, ये देखें, इन्नी वल्लाही मा अखाफ़ु अलैकुम अन तुशरिकु बादी वलकिन अखाफ़ु अलैकुम अन तनाफ़सु फ़ीहा। आगे हदीस मुकम्मल है, आगे हदीस मुकम्मल है। बताना क्या चाह रहा हूं, ये अल्फाज कहाँ हैं? फिर तुम दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे को कत्ल करोगे और बर्बाद हो जाओगे, ये अल्फाज कहाँ हैं हदीस में? आप समझे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप अव्वल तो आप देखें, खुद मिर्ज़ा जी ने बता दिया कि कोई कहने वाला ये कहे नहीं जी वो चूँकि आपने तो खुद भी कहा कि वो तो अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर के उम्वी हजरात की मिर्ज़ा जी बात कर रहे थे। ये तो आपने भी उनकी बात खुद आपने भी कह दी। हम ये कह रहे हैं कि मिर्ज़ा जी ने आगे ये बात की है कि ये बुखारी मुस्लिम में आता है कि वफात से 1 महीना पहले शोहदा ओहद के ऊपर आपने नमाज जनाजा पढ़ते हुए ये अल्फाज कहे हैं,
और फिर मिर्जा जी ने आगे साथ ही ये भी कह दिया इसलिए कि वहां पे भी दुनिया के लालच की वजह से फतह शिकस्त में तब्दील हुई थी। यानी कि जो सहाबा थे दुनिया के लालच में वो आ गए और उसकी वजह से जो ग़ज़वा उहद था, जो बज़ाहिर फतह की तरफ जा रहा था, वो शिकस्त में तब्दील हो गया। क्या करा है मिर्जा जी ने पता है? मिर्जा जी ने अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर के जो उमवी हजरात थे, जिक्र छेड़ा उनका, लेके किस पे चले गए? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। जबकि हदीस में ये अल्फाज हैं कि फिर तुम दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे को कत्ल कर दोगे और बर्बाद हो जाओगे। हदीस में ये अल्फाज नहीं है, ये मिर्जा जी ने हदीस के अंदर घुसेड़ दिए। और उसके बाद आगे देखें, कहते हैं वहां पे भी दुनिया के लालच की वजह से फतह शिकस्त में बदली थी। और दूसरा, शोहदा उहद में उन लोगों ने कुर्बानियां दी थी कि जिन्होंने इस्लाम का फल नहीं खाया था, बाद के लोगों ने फल खाया। तो हुजूर ने कब्रिस्तान जाके ये खुतबा दिया, देखना मेरे बाद ये मामलात ना करना। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया, दुनियादारी में लोग पड़ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये सब कुछ दुनिया की खातिर उन्होंने किया, ये सब कुछ उन्होंने। देखें, मिर्ज़ा जी ने कहा, तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर करते हुए मिर्ज़ा जी कहते हैं, आज के कमज़ोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा। समझ रहे हैं बात को? मिर्ज़ा जी को वो अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन हासिल हैं जो मिर्ज़ा जी के दिए हुए हवाला जात की तहकीक करते नहीं। अगर वो जो तहकीक के नाम पर अंधी दुनिया की लीचड़ तरीन जो तकलीद कर रहे हैं तहकीक के नाम पे, यकीन करें अगर वो तकलीद छोड़ के कम से कम उलमा से रुजू करें, और अगर ख़ुद किताबों को खोलने की लियाकत रखते हैं तो किताबों को खोलें, तहकीक करें, तो उनको अंदाज़ा लगे कि ये आदमी आप लोगों को डाउट्स देता है और उसके बेनिफिट्स हासिल करता है। आज के कमज़ोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा। तो जिनको पता नहीं उनको मिर्ज़ा जी डाउट्स देकर बेनिफिट्स हासिल करते हैं। और देखें, यहां पे भी यही हुआ है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के लिए डाउट्स दिए गए, बेनिफिशियरी कौन है? आप हमारी वीडियोस के नीचे देख कमेंट्स जो आते हैं ना, उन्हें देखें, आपको पता लगेगा बेनिफिशरीज कौन है। यहाँ हम कर रहे हैं मिर्ज़ा जी का रद्द, वहाँ कमेंट्स करने वालों की जब प्रोफाइल्स चेक करते हैं तो निकल के आते हैं राफ़ज़ी। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा बेनिफिशरीज कौन है। सुने, अच्छा, मिर्ज़ा जी कहते हैं कि अब मेरा एक मुंसिफ मिजाज आदमी के हिस्से से कि मेरी जिम्मेदारी है मैं हक बात लोगों तक पहुँचाऊँ। मुंसिफ मिजाज आदमी हदीस में अपने जुमले घुसेड़ता है नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद देखें, मिर्ज़ा जी कहते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र करते हुए मिर्ज़ा जी वो एक जगह कहते हैं कि मुझे तो तरस आता है इनके अमाल जब मैं देखता हूँ, मुझे तो तरस आता है जब इनके अमाल देखता हूँ। तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला माफ़ ही करे यार, दुआ ही कर सकते हैं, दुआओं से नहीं मरवा सकते। मैंने वहाँ जहाँ ये मिर्ज़ा जी की असल इबारत जहाँ मौजूद है ना, ये मसला 157 पार्ट 1 में, वहाँ मैंने इसका अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ज़ा जी को जवाब दिया है। मिर्ज़ा जी की सारी बत्तीसी उनके अपनी हलक में घुसेड़ दी है। सुने ज़रा बात को। अच्छा, ये समझें कि वो जो मिर्ज़ा जी कह रहे हैं ना कि मुझे तरस आता है इनके अमाल देख के, सेम उसी तरीके से आप देखें कि ग़ज़वा उहद के वो जो शरीकैन, वो शरीक हैं जितने भी सहाबा वो सारे, उनका अमाल देखकर भी तरस आना चाहिए। क्या है कि वो दुनियादारी की वजह से उन्होंने सब कुछ किया ना, फतह शिकस्त में बदली, इनके ऊपर भी तरस खाना चाहिए। और जब उनके ऊपर हम तरस खाते हैं तो हमें उनमें पता है कौन मिलते हैं, उनमें हमें अली मिलते हैं, उनमें हमें जाफ़र मिलते हैं, अकील मिलते हैं। हमें तरस खाने, हम तरस खाएं उनके ऊपर, मिर्ज़ा जी का बकौल, क्योंकि देखें ना आमाल का मसला है ना, दुनियादारी में पढ़ो बकौल मिर्ज़ा जी के। और मिर्ज़ा जी कहते हैं, सुने ज़रा बात को, कि ये सब उन्होंने दुनिया की खातिर किया।
ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है। मैं इसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पढ़ के बताता हूँ। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि हर बंदे का कैरेक्टर मुस्लिम में मौजूद है, बुखारी में मौजूद है, ये तलाश करना है आपने। हर बंदे का कैरेक्टर बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, ये तलाश करना है आप। क्या खूब मिर्ज़ा जी, वो तो हम आगे ये जब जहाँ बात आएगी हम पढ़ेंगे, हम मिर्ज़ा जी के साथ इस बात में। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है मुहक्किकीन की, या कम से कम तलबा की, ना के अंधे बहरे लंगड़े लूले कोलू के बैल जैसे मुकल्लिदीन की। कितना ख़तरनाक, कितनी ख़तरनाक बात है जो मिर्ज़ा जी ने कही है। ग़ज़वा उहद में मौजूद हज़रात भी दुनियादारी के लालच में पड़ गए थे, जिसकी वजह से फ़तह शिकस्त में बदल गई थी। सुनो ज़रा बात, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम किताबुल जहाद है। अब मिर्ज़ा जी की जनाब में अर्ज़ है, और भाई मैं कोई ये सियासतदानों की लिखवाई हुई तारीख की किताब, ये मिर्ज़ा जी का मखसूस जुमला, सियासतदानों की लिखवाई हुई तारीख की किताब, ये बुखारी मुस्लिम है। सही मुस्लिम किताबुल जिहाद है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाबुल इमदाद बिल मलाइकति फी ग़ज़वत बदरिन व इबाहतिल गनाइम। इसके तहत हदीस नंबर है 4473। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मुसलमानों ने बदर के दिन मुसलमानों ने कैदियों को गिरफ़्तार कर लिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से कहा, तुम्हारा इन कैदियों के बारे में क्या मशवरा है? तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे चचाजाद, फूफीजाद, खालाजाद हैं और हमारे कबीले के लोग हैं। मेरी राय ये है कि आप इनसे फ़िदिया ले लें, इससे हमें कुफ़ार के मुकाबले में कुव्वत हासिल होगी। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं, आप इनकी जानों के एवज़ माल ले लें कि उस माल के ज़रिए हम अपनी हरबी सलाहियत को मजबूत, कुफ़ार के मुकाबले में हरबी सलाहियत को अपनी मजबूत करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्या पस मंज़र है इस जुमले का? मुसलमानों के ऊपर जंग को मुसल्लत कर दिया गया था, लेकिन मुसलमानों के पास जंग लड़ने के लिए जो सलाहियतें ज़रूरी होती हैं वो मुसलमानों के पास थी। अब आप समझें कह कौन रहा है? मुआविया, या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ए अहले किताब आ जाओ उस बात की तरफ। ये तो मसला है, मिर्ज़ा जी अहले किताब भी नहीं है, सुनो जरा बात। लेकिन हम तो उसूल बता रहे हैं कि अहले किताब तक के लिए उसूल बताया गया है कि मुनाजरे से भी पहले जो समझने की बात है कि उस चीज़ में आ जाओगे जिसमें हमारा और तुम्हारा इत्तेफाक है, उन उसूलों पर पहले बात करें। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत पे हमारा और मिर्ज़ा जी का बकौल जो दिखाते हैं मिर्ज़ा जी, उसके मुताबिक हमारा उनकी शख्सियत के ऊपर, हालांकि मिर्ज़ा जी ने उन पे हमले किए हैं, हमने उसके जवाब दिए हैं, लेकिन उनकी शख्सियत के ऊपर हमारा और मिर्ज़ा जी का इत्तेफाक है। वो अबू बकर ये कह रहे हैं अल्लाह के रसूल माल लेकर इनको छोड़ दें, माल लेकर इनको छोड़ दें, माल लेकर ये फिट कर लो यहाँ पे बात। अल्लाह की कसम, ग़ज़वा उहद में जो सहाबा पे एतराज़ किया जाता है ना, ये मशहूर एतराज़ ही है इनका, इन बदबख्तों का। आपको इसके जवाब समझ आ जाएगा। अल्लाह की कसम, ऐसे बदबख्त जलील, वो देखो ज़रा, हमें कहते हैं कि गाली दे रहे हो, बदबख्त कहना बेगैरत, बेगैरत नहीं है ये। जिनके अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की इस दीन की गैरत मर गई है, उनको क्या कहेंगे हम? गैरतमंद कहेंगे? बेगैरत ही कहेंगे ना। याद रखो, ग़ज़वात हिजरतों के बाद हुए, ये वो बेशरम है, इनको सुनने वाले इनसे बड़े बेशरम हैं, ऐसे बेशरम जो इनकी बातों में आ जाते हैं। वरना समझें, ग़ज़वात हुए हिजरतों के बाद। ओ यार समझो, जो लोग हिजरतों में अपना माल छोड़ कर आए, वो माल के एवज़ कब शिकस्तें करवाने बैठ जाएंगे? भाई मेरे प्यारे यार, हम समझेंगे।
जो लोग अपना माल और असबाब, घर खानदान छोड़कर अल्लाह के दीन के लिए हिजरत करके आए, वो माल के लिए, दुनिया के लिए इस्लाम की फतूहात को शिकस्त में तब्दील करवाएंगे या पस मंज़र कुछ और होगा। मैंने हदीस की रोशनी में आपको पस मंज़र बताया, फ़िदिया ले लें, इससे हमें कुफ़ार के ख़िलाफ़ क़ुव्वत हासिल होगी और शायद अल्लाह ताला उन्हें इस्लाम की हिदायत दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर तुम्हारी क्या राय है? उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम मेरी राय ये नहीं है जो अबू बकर रज़ी अल्लाह की राय है। मेरी राय ये है कि आप उन्हें हमारे हवाले कीजिए, हम इनकी गर्दनें उड़ा दें। आप चचा अकील बंधे हुए हैं, अली के हवाले करें। किसके हवाले करें? अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अमीरुल मोमिनीन, इनके हवाले करें। अली इनकी गर्दन उड़ाएंगे और मेरा रिश्तेदार फलां वो बंधा हुआ है, मेरे हवाले करते हैं, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये लोग काफिरों के बड़े और उनके सरदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर की राय को पसंद फरमाया। उमर रज़ी अल्लाह ने कहते हैं मेरी राय को पसंद कर फरमाया नहीं। एक सुने जरा बात समझेगा जरा बात। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह की राय को पसंद फरमाया, मिर्ज़ा जी हमारे सामने बैठे होते हैं, मिर्ज़ा जी की ठोड़ी के नीचे हाथ दे के बोलते जाने मन जरा इधर तो देख लो। अब जरा ये तो बता दो, क्या खुदा ना खास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनियादारी के शिकार हो गए थे कि जो अबू बकर की राय को पसंद, उमर की राय को पसंद नहीं किया, अबू बकर की राय के माल लेकर, इनको ये हमारे ही रिश्तेदार हैं, माल लेकर, क्या माल की मोहब्बत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताओ क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्ज़ाम लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्यों कि तुम कोई कौम शुएब में से बच जाने वाले लोग तो नहीं हो कि जिनके लेने के बाद कुछ और देने के कुछ और। सुनो जरा बात, गौर तलब नुक्ता है। हत्ता कि अल्लाह ताला ने इस मौके पर कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, आप देखें, फरमाया मा काना लिनबीन अन यकुन लहु असरा हत्ता युस्खिन फिल अर्द तुरीदून अरज़द दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। किसी नबी के लिए लायक नहीं कि उसके पास जंगी कैदियों, यहाँ तक के ज़मीन में उनका खून बहा दिया जाए। कैदियों को, जंगी कैदियों को जो कि हरबी फौजी हैं, ऐसे कि जो इसमें यानी कि लड़े बगैर उनका गुजारा ही नहीं है, ऐसे कोई कैदी किसी नबी के पास होने चाहिए? नहीं, कत्ल कर दो। तुरीदूना अरज़द दुनिया, तुम दुनियावी जिंदगी चाहते हो। क्या कह रहा है अल्लाह क्या कह रहा है? तुरीदूना अरज़द दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा, अल्लाह तो आखिरत को चाहता है। अब बताएं क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनियादारी का इल्ज़ाम लगेगा? बस आदमी बेशरम नहीं होना चाहिए। शर्त क्या है कि आदमी बेशरम नहीं हो। मिर्ज़ा जी का मसला है कि इंतहा दर्जे के बेशरम वाक़े हुए हैं, ठीक है। अब देखें, गौर तलब नुक्ता है कि सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का वो ग़ज़वा खैबर में उनका मामला क्या था। वो लोग माल देखकर जो नीचे उतरे हैं वो सिर्फ इसलिए उतरे हैं कि उनको वही पस मंज़र जहन के अंदर है कि हरबी तौर पर हम कमज़ोर हैं, हम इस माल को इकट्ठा करेंगे, इस माल को इकट्ठा करने के नतीजे में अपनी हरबी सलाहियत को बढ़ाएंगे। बज़ाहिर जो मामलात नज़र आ रहे थे उससे वो जंग जीते हुए थे, माल गनीमत इकट्ठा करने में कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पीछे से शैतान जो है वो कुफ़ार को दोबारा से उनकी तरफ मुतवज्जे कर देगा और पीछे से वो हमला करके उन्हें नुकसान पहुँचाएगा। तो फ़तह जिस शिकस्त में तब्दील हुई वो उनके माल व असबाब के लालच की वजह से नहीं हुई, वो उनकी उस गफलत की वजह से हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 50 अफराद को कहा था तुम नीचे मत उतरना, तुम नीचे मत उतरना। बस इस वो जो गाफिल होकर नीचे उतरे कि सब माल जमा कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, वो अपने भाइयों का हाथ बटाएंगे, वो अगर नीचे नहीं उतरते तो वो पीछे से हमला करने वाले हमला करते तो कामयाब नहीं होते। बस ये इतनी बात थी। ये कोई दुनियावी माल व असबाब का लालच नहीं था। कम से कम बेशरम को ये शर्म आनी चाहिए कि जिनके लिए तू बात कर रहा है ये वो लोग हैं कि इससे पहले हिजरतें कर चुके हैं, इससे पहले यही माल व असबाब छोड़कर आए हुए लोग हैं।